अली और मरियम दोनों बचपन के दोस्त थे। दोनों के वालिदैन एक ही इलाके में रहते थे और इसी स्कूल में पढ़ते थे। अली और मरियम का स्कूल काफ़ी पुराना था और इलाके में ये बात मशहूर थी कि स्कूल में कुछ पुरस्कार वाक़यात होते रहते हैं। एक दिन अली और मरियम ने सोचा कि वो स्कूल के बारे में हकीकत जानने के लिए रात को वहाँ जाएंगे। ये एक सर्द और तारीक रात थी। चांद की हल्की रोशनी में स्कूल की इमारत बहुत ही भयानक नजर आ रही थी। दोनों ने अपने साथ टॉर्च और कुछ खाने की चीजें ले ली और स्कूल की तरफ चल पड़े। जब वो स्कूल पहुंचे तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा मगर कुछ नहीं कहा और अंदर दाखिल हो गए। इमारत के अंदर खूब अंधेरा था, सिर्फ अली की टॉर्च की रोशनी ही थी जो उन्हें रास्ता दिखा रही थी। उन्होंने हॉल के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वो हॉल के करीब पहुंचे, इन्हें बच्चों के हंसने की आवाज़ें सुनाई दी। अली ने टॉर्च का रुख आवाज़ की तरफ किया मगर वहाँ कुछ भी नहीं था। शायद ये हमारा वहम है, मरियम ने कहा, मगर अली को कुछ शक हुआ। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक क्लासरूम का दरवाज़ा खुला नजर आया। जब उन्होंने अंदर झांका तो देखा कि एक पुरानी ब्लैक बोर्ड पर कोई खुद ब खुद लिख रहा था। अली ने फौरन टॉर्च की रोशनी बोर्ड पर डाली और बोर्ड पर लिखा था, यहाँ से फौरन निकल जाओ। अली और मरियम के दिल की धड़कन तेज हो गई। हमें यहाँ से जाना चाहिए, मरियम ने कहा, मगर अली को हकीकत जानने का जुनून सवार था। नहीं, हमें आगे बढ़ना चाहिए, शायद यहाँ कोई हकीकत छपी हो। दोनों ने हॉल से निकलकर दूसरी मंजिल पर जाने का फैसला किया। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए इनके पीछे कदमों की आवाज़ें आने लगी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। यह सब क्या हो रहा है, अली ने खुद से कहा। जब वो दूसरी मंजिल पर पहुंचे तो उन्हें एक बंद कमरा नजर आया। कमरे के दरवाजे पर जंजीर लगी हुई थी। शायद यहाँ कुछ छुपा हो, अली ने कहा। मरियम ने कहा, मगर ये दरवाज़ा बंद है, हम उसे कैसे खोलेंगे? अली ने जंजीर को जोर से खींचा और वो टूट गई। दोनों ने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गए। कमरे के अंदर एक पुराना संदूक रखा हुआ था। अली ने संदूक को खोलने की कोशिश की मगर वो बहुत भारी था। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मरियम, अली ने कहा। दोनों ने मिलकर संदूक खोला। संदूक के अंदर पुराने कागजात और एक पुरानी डायरी मिली। अली ने डायरी को उठाया और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि यह स्कूल पहले एक यतीम खाना था जहां बच्चों के साथ जुल्म और सितम किया जाता था। एक दिन बच्चों ने तन आकर यतीम खाने के मालिक को कत्ल कर दिया और उसकी लाश को इसी संदूक में छुपा दिया। ये पढ़कर मरियम की सांसें रुक गई। ये सब बहुत भयानक है, अली, हमें यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए। मगर अली अभी भी तजस्सुस में था। नहीं, हमें ये जानना है कि ये लाश कहाँ है, शायद हमें कुछ और मिले। दोनों ने कमरे को छानना शुरू किया। अचानक मरियम की चीख निकली। उसने दीवार के पीछे एक दरवाज़ा देखा। ये दरवाज़ा कहाँ जाता है, अली ने हैरान होकर कहा। दोनों ने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गए। अंदर एक तंग और तारीक राहदारी थी। राहदारी के आखिर में एक और कमरा था। जब वो कमरे में दाखिल हुए तो वहाँ एक पुरानी कुर्सी पर एक हड्डियों का ढांचा बैठा हुआ था। ये यकीनन यतीम खाने के मालिक का ढांचा होगा, अली ने कहा। इतने में दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया और एक भयानक कहकहा सुनाई दिया, अब तुम कभी यहाँ से नहीं जा सकोगे। अली और मरियम ने खौफ के आलम में एक दूसरे की तरफ देखा। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अली ने कहा। हमें कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिलेगा। दोनों ने दोबारा हाल से निकलने की कोशिश की मगर हर दरवाज़ा बंद था। हम फंस गए हैं, मरियम ने चीख कर कहा। नहीं, हमें कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिलेगा, अली ने मरियम को तसल्ली दी। इतने में हाल के एक कोने से रोशनी निकलती नजर आए। शायद ये हमारी आखिरी उम्मीद हो, अली ने कहा। दोनों रोशनी की तरफ बढ़े और वहाँ एक पुरानी तस्वीर लटकी हुई नजर आई। तस्वीर में वही यतीम खाने का मालिक था। ये सब इसी की वजह से हो रहा है, मरियम ने कहा। अली ने तस्वीर को गौर से देखा और कहा, शायद हमें इस तस्वीर के पीछे कुछ मिले। इसने तस्वीर को उठाया तो वहाँ एक दरवाज़ा नजर आया। यही हमारा रास्ता है। दोनों ने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गए। अंदर एक तंग सुरंग थी जो नीचे की तरफ जा रही थी।
शायद ये हमें स्कूल के बाहर ले जाए, अली ने कहा। दोनों ने सुरंग में चलना शुरू किया। सुरंग के आखिर में एक और दरवाज़ा था। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वो एक खुले मैदान में आ गए। हम बच गए, मरियम ने खुशी से कहा। दोनों ने तेज़ कदमों से स्कूल की तरफ पीछे मुड़कर देखा तो स्कूल की इमारत धुंधली होती जा रही थी, जैसे वो कभी वहाँ मौजूद ही ना थी। अली और मरियम ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, ये एक भयानक ख्वाब था जो हम कभी नहीं भूलेंगे। दोनों ने हाथ पकड़ा और अपने घरों की तरफ चल पड़े, दिल में हमेशा के लिए इस वहशतनाक रात की याद लिए हुए।